मुझे उसके सामने जाने में शर्म आ रही है। तुम इस काम को करने में क्यों शर्मा रहे हो? तुम उससे बात करने में क्यों शर्माते हो? गाइज, आप सभी जानते हैं कि शर्माने के लिए इंग्लिश यूज़ करते हैं शाय, लेकिन आप इस तरह के सेंटेंसेस में शाय वर्ड को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं कि मुझे उससे बात करने में शर्म आ रही है, तो ऐसे में हम एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। वो स्ट्रक्चर है फाइट शाय ऑफ प्लस जेरेंड। यहाँ पे जो फाइट है वो एक वर्ब की तरह से ट्रीट की जाएगी। इसको टेंस के अकॉर्डिंग आप चेंज करते रहना। अब एग्जांपल देखिए, मुझे उसके साथ जाने में शर्म आ रही है। आई एम फाइटिंग शाय ऑफ गोइंग विद हिम। तुम इस काम को करने में क्यों शर्मा रहे हो? वाई आर यू फाइटिंग शाय ऑफ डूइंग दिस वर्क? गाइज, आई होप कि आपको ये एडवांस स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, वह सारा दिन दारू पीता रहा, मैं सालों उसका इंतज़ार करता रहा। गाइज, क्या आप जानते हैं इन सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया जाएगा? अगर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, ध्यान दीजिए, इन सेंटेंसेस में आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी काम जो है वो होता जा रहा है, यानी वो कंटिन्यू है, कंटिन्यूटी शो हो रही है। किसी काम के होते रहने के लिए हम इंग्लिश स्ट्रक्चर यूज करते हैं कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कीप ऑन के जस्ट बाद आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, आइए एग्जांपल लेकर के देखते हैं। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, द डॉग केप्ट ऑन बार्किंग थ्रू आउट द नाइट। गाइस, ध्यान रखना है, यहाँ पे जो कीप है ना वो एक मेन वर्ब की तरह काम करेगी। आपको टेंस के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म चेंज करते रहना है। द डॉग केप्ट ऑन बार्किंग थ्रू आउट द नाइट। ओके, अगला एग्जाम्पल, वह सारा दिन दारू पीता रहा। ही केप्ट ऑन ड्रिंकिंग थ्रू आउट द डे। ही केप्ट ऑन ड्रिंकिंग थ्रू आउट द डे। मैं सालों उसका इंतजार करता रहा। आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हर फॉर ईयर्स। आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हर फॉर ईयर्स। घड़ी रात भर टिक टिक करती रही। द क्लॉक केप्ट ऑन टिकिंग थ्रू आउट द नाइट। द क्लॉक केप्ट ऑन टिकिंग थ्रू आउट द नाइट। वह मुझे टकटकी बांधकर देखता ही रहा। वह मुझे टकटकी बांधकर देखता ही रहा। ही केप्ट ऑन स्टेयरिंग एट मी। ही केप्ट ऑन स्टेयरिंग एट मी। वह सारा दिन सोचता ही रहता है। ही कीप्स ऑन थिंकिंग थ्रू आउट द डे। ही कीप्स ऑन थिंकिंग थ्रू आउट द डे। गाइज, इस लास्ट वाले सेंटेंस में मैंने कीप्स का यूज करा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया, तो वर्ब को मैंने उसी तरीके से चेंज कर दिया, कीप्स ऑन। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। एक सेंटेंस और लेता हूँ, वो फ्यूचर टेंस से होगा। वह मुझसे मिलती रहेगी। शी विल कीप ऑन मीटिंग मी। शी विल कीप ऑन मीटिंग मी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कीप ऑन का यूज। अब एक सेंटेंस आपके लिए, सारी रात मूसलाधार बारिश होती रही। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा अपनी ससुराल से कोई वास्ता नहीं है। गाइज, क्या आप इन सेंटेंस को बना पाएंगे? गाइज, जब भी हिंदी के सेंटेंस में कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन आए तो आपको इंग्लिश यूज करनी है, हैज हैव लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद नथिंग टू डू विद। क्या लगाना है? नथिंग टू डू विद। एग्जाम्पल देखिए, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद मी। मेरा अपनी ससुराल से कोई वास्ता नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद माई इन लॉज। उसका इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। ही हैज नथिंग टू डू विद दिस मर्डर। गाइज, ये सेंटेंस आपके लिए। अब वह अपने पुराने दोस्त से कोई मतलब नहीं रखती है। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। गाइज, अगर आपको इसको इंग्लिश में कहना है, मेरा सोने का मन कर रहा है, मेरा वहां जाने का मन कर रहा है, मेरा कहीं घूमने का मन कर रहा है, तो इन सेंटेंसेस में मन कर रहा है, इसके लिए आप कौन सा एडवांस स्ट्रक्चर यूज करेंगे? देखिए, मन कर रहा है, इसके लिए एडवांस स्ट्रक्चर यूज करेंगे आप फील लाइक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, फील लाइक के बाद आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए, मेरा सोने का मन कर रहा है। आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा धूप सेकने का मन कर रहा है। आई फील लाइक बास्किंग। बास्किंग का मतलब होता है धूप सेकना। उसका गर्म पकौड़े खाने का मन कर रहा है। ही फील्स लाइक हैविंग हॉट फ्रीटर्स। मेरा कहीं घूमने का मन कर रहा है। आई फील लाइक आउटिंग समवेयर। अब एक एग्जाम्पल आपके लिए, मेरा पुरानी फिल्म देखने का मन कर रहा है। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स।
गाइज आज एक नया एक्सप्रेशन सिखाता हूँ आपको। अगर आपको कहना है हंसने में क्या जाता है, कहने में क्या जाता है, अरे सुनने में क्या जाता है, तो ये जो क्या जाता है ये इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, जब भी आपको अगर कहना हो कि क्या जाता है, किसी भी काम को करने में क्या जाता है, तो आपको क्या लगाना है, व्हाट गोज टू। ठीक है, क्या लगाओगे, व्हाट गोज टू, उसके बाद वो काम। एग्जाम्पल देखिए, कहने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू से। सुनने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू लिसन। अरे कोशिश करने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू ट्राई। बोलने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू स्पीक। एक्सप्लेन करने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू एक्सप्लेन। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। लेकिन अगर आपको कहना है कि ये सब काम करने में कुछ नहीं जाता है, मतलब कहने में कुछ नहीं जाता है, सुनने में कुछ नहीं जाता है, ट्राई करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। अगर कुछ नहीं के लिए सेंस बनाना है तो कुछ नहीं करना आपको, बस व्हाट की जगह पर आपको क्या है, नथिंग का यूज़ करना है। नथिंग गोज टू से, नथिंग गोज टू लिसन, नथिंग गोज टू ट्राई, नथिंग गोज टू स्पीक। सिंपल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए, उससे बात करने में क्या जाता है। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। गाइज, हम डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस बोलते रहते हैं। मैं तुमसे कॉलेज जाने का बहाना बनाकर मिलने आया हूँ। मैंने पापा से पैसे किताब खरीदने का बहाना बनाकर लिए हैं। मैं तुमसे मंदिर जाने का बहाना बनाकर मिलने आई हूँ। गाइज, इस तरह के सेंटेंस क्या आप बना सकते हैं। देखिए, बहाना बनाकर मिलने आना या बहाना बनाकर कोई काम करना, तो इसके लिए हम इंग्लिश का एक खास एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, वो है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। क्या, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। तो आइए इसको जल्दी से अब एग्जाम्पल में यूज़ करते हैं। मैं तुमसे कॉलेज जाने का बहाना बनाकर मिलने आया हूँ। आई केम टू मीट यू ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू द कॉलेज। आई केम टू मीट यू ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू द कॉलेज। राइट। मैंने पापा से पैसे किताब खरीदने का बहाना बनाकर लिए हैं। I took money from my father on the pretext of purchasing books. मैं दावे से कह सकता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। मैं दावे से कह सकता हूँ तुम कभी सफल नहीं होगे। मेरा दावा है इस बार वर्ल्ड कप भारत जीतेगा। गाइज, क्या आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए, मैं दावे से कहता हूँ या फिर मेरा दावा है, ऐसा एक्सप्रेशन अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आपको इंग्लिश यूज़ करनी है आई बैट। क्या करनी है, आई बैट। एग्जाम्पल देखिए, मैं दावे से कहता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। आई बैट यू आर टेलिंग अ लाई। मैं दावे से कह सकता हूँ तुम कभी सफल नहीं होगे। आई कैन बैट यू विल नेवर सक्सीड। वो दावे से कह सकती है कि उसे कुश्ती में कोई चुनौती नहीं दे सकता है। शी कैन बैट नन कैन चैलेंज हर इन रेसलिंग। मेरा दावा है इस बार वर्ल्ड कप भारत जीतेगा। आई बैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप दिस टाइम। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तुमको बॉस के कैबिन में बैठने की छूट है। यहाँ किसी को भी सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं है। मुझे पढ़ते वक्त टीवी देखने की छूट नहीं है। तो गाइज, क्या आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। देखिए, जब भी हिंदी के सेंटेंस में इजाज़त है या छूट है ऐसा एक्सप्रेशन आए तो आपको उसकी इंग्लिश बनानी है वेलकम टू। क्या, वेलकम टू। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। तुमको बॉस के कैबिन में बैठने की छूट है। यू आर वेलकम टू सिट इन द बॉस कैबिन। यहाँ किसी को भी सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं है। नन इज़ वेलकम टू स्मोक हियर। मुझे पढ़ते वक्त टीवी देखने की छूट नहीं है। आई एम नॉट वेलकम टू वॉच टीवी वाइल रीडिंग। तुमको गली में खड़े होने की इजाज़त नहीं है। यू आर नॉट वेलकम टू स्टैंड इन द स्ट्रीट। गाइज, अब आपकी बारी। आपको मेरे कमरे में झांकने की छूट नहीं है। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। तुम किसी हीरोइन से कम नहीं हो। वह किसी सिंगर से कम नहीं है। तुम मेरे लिए मेरी बहन से कम नहीं हो। गाइज, क्या आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए, हिंदी के सेंटेंसेस में जब भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन आए कि कम नहीं हो, किसी हीरोइन से कम नहीं हो, किसी गायक से कम नहीं हो, ऐसा एक्सप्रेशन आए तो आपको वहाँ पे इंग्लिश यूज़ करनी है नथिंग शॉर्ट ऑफ। क्या यूज़ करना है, नथिंग शॉर्ट ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, तुम किसी हीरोइन से कम नहीं हो। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एक्ट्रेस। वह किसी गायक से कम नहीं है। शी इज नथिंग शॉर्ट ऑफ आ सिंगर। तुम मेरे लिए मेरी बहन से कम नहीं हो। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ माई सिस्टर फॉर मी। वह मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। ही इज नथिंग शॉर्ट ऑफ गॉड फॉर मी। अब ये सेंटेंस आपके लिए,
वह किसी ऐश्वर्या राय से कम नहीं है। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ अब और नहीं रह सकते। गाइस देखो, जब हम किसी काम को नहीं करना चाहते और आने वाले समय में उस काम को नहीं करने का इरादा रखते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनी लॉन्गर। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल। मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट बियर यू एनी लॉन्गर। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कांट वेट एनी लॉन्गर। तुम मेरे साथ अब और नहीं रह सकते। यू कांट लिव विद मी एनी लॉन्गर। मैं अब और नहीं चल सकता। आई कांट वॉक एनी लॉन्गर। तुम्हें इसकी अब और ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड इट एनी लॉन्गर। अब एक सेंटेंस आपके लिए। मैं तुम्हारी सहायता अब और नहीं चाहता। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।